साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई, मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया गया। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुझे मरवाने की कोशिश की गई। हुकूमत गिराने पर मेरी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। मकबूलियत देख कर कोशिश की गई कि मुझे रेस से बाहर किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमले के बाद जहनी तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। इलेक्शन हो जाएँ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। इस्लामाबाद की जो मार्च थी, हकीकी आज़ादी की मार्च, जो हमारे ऊपर जो गोलियां चली वजीराबाद में, इंशाल्लाह उसी जगह से हमारी मार्च शुरू हो रही है। और 4:30 बजे मैं अपने लोगों से, वजीराबाद के लोगों से खिताब करूंगा। और मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अवाम तैयार रहे, मार्च वहीं से शुरू होगा जहाँ ख़त्म हुआ था। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो बयान, अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा, 4:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूंगा। सबसे अहम हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, वजीराबाद में कातिलाना हमला स्क्रिप्ट के मुताबिक कराया गया। खुद पर हमले से मुतालिक 2 माह पहले ही अवाम को बता दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दोनों खिताबी वीडियोज़ भी ट्विटर पर शेयर कर दी। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का वजीराबाद से आज दोबारा आगाज़। अवाम का समंदर एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। खिलाड़ी कप्तान के शानदार इस्तकबाल के लिए पुरजोश। PTI का इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर पुरअमन एहतजाज जारी। मरी रोड, फतेह जंग और शमशाबाद में एहतजाजी कैंप लग गए। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी अवाम के मुजाहरे। कारकुनान ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और चारों सूबों में फौरी इंतखाबात की राह हमवार की जाए। इमरान खान की तहरीक इंसाफ इजलास में हिदायत। एलामी के मुताबिक इजलास को हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। हकीकी आज़ादी मार्च को जारी रखने पर इत्तेफाक। तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि कोई फनेटिक है, कोई जनूनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अकेला नहीं था हमलावर 1 से ज़ायद थे। ये अभी तक की जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें ये चीज़ कम अज़ कम कंफर्म हो गई है। इमरान खान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश। मुशीर दाखिला की रिपोर्ट पर इमरान खान को ब्रीफिंग। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि हमलावर 2 थे। हमले के बाद जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी वो गलत निकला। 18वीं तरमीम के तहत IG पंजाब की खिदमात वापस कर दी हैं। वफाक थोप नहीं सकता। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR के इंदराज का मामला। तहरीक इंसाफ का आज जस्टिस ऑफ पीस से रुजू का फैसला। दरख्वास्त 22A-22B के तहत दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मुतालिका थाने के SHO को फरीक बनाया जाएगा। दरख्वास्त जुबैर न्याजी दायर करेंगे। जस्टिस ऑफ पीस से अहकाम देने की इस्तदा की जाएगी। इमरान खान की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज ना होना रियासत की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी कहते हैं कि मुकदमे का इंदराज हर शख्स का बुनियादी हक है। शिकायत के मुताबिक FIR दर्ज ना करना अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान पर हमले का मुकदमा फौरी काटा जाए। पुलिस की मुद्दत में दर्ज FIR मुस्तरद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, हमले के बाद हमारे रहनुमा थाने गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। FIR के मामले पर हमारे वकील अदालत में अपना मौक़िफ़ देंगे। जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अयादत के लिए आने वालों का तांता बन गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सिराजुल हक ने कहा कि तवील जंग के बाद रास्ता इलेक्शन ही होगा। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी ये मुल्क मजीद कमज़ोर होगा।
बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की तस्वीर हुकूमती हामी एंकर से जारी करवाना भोंडी साजिश। तस्वीर जारी करने का मकसद इमरान खान के लॉन्ग मार्च और आजम सवाती केस से आवाम का ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश। तस्वीर जारी करने की टाइमिंग इंतहाई अहम है। खास एजेंडे के तहत मीडिया पर तशद्दुद ज़दा तस्वीरें जारी करवाई गई। तस्वीर से अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के जज्बात मजलूम हुए। शाहीनों की ऊंची उड़ान, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम को 153 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर ही हदफ पूरा कर दिया। बाबर और रिजवान बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। ओपनिंग जोड़ी ने सेंचुरी पार्टनरशिप करके टीम के लिए जीत की राह हमवार की। मोहम्मद रिजवान ने 57, बाबर आजम ने 53 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 26 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। हमें फुल भरोसा था, हम हर मैच में गिराएंगे, हम हमेशा पाकिस्तान को जिताएंगे, हराएगा और ट्रॉफी लेकर आएगा इंशाल्लाह। ये 92 का वर्ल्ड कप है जो इस दफा दोबारा रिवाइज होगा और हम जीतेंगे। मैं पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा से देखना चाहूंगी। दुआ करती हूँ कि हम जीते। कौमी टीम की जीत पर हर तरफ जश्न, अवाम खुशी से निहाल। सिडनी की सड़कें भी पाकिस्तान के रंग में रंग गईं। पाकिस्तानी शायकीन कौमी परचम थामे, सब्ज लिबास पहने सड़कों पर निकल आए, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। जो जीतेगा वो इतवार को फाइनल में पाकिस्तान से टकराएगा। गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का वाकया। कराची के इलाके रईस कोट में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और कजन को मौत के घाट उतार दिया। बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। तारिक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सादी टाउन में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। और अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन, ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को बढ़तरी हासिल। 435 रुकनी ऐवान में रिपब्लिकन्स को 207, डेमोक्रेट्स को सिर्फ 183 नशिस्तें मिल सकी। दीगर नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी। सेनेट में रिपब्लिकन्स को 49 और डेमोक्रेट्स को 48 नशिस्तें हासिल। एरिजोना और नेवाडा में वोटों की गिनती जारी। 3 पाकिस्तानी अमरीकी रियासती असम्बली और सेनेट में कामयाब। जॉर्जिया में सेनेटर राफेल और हर्शल वॉकर के दरमियान दोबारा मुकाबला होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।